श्री राधे कृष्णा। श्री मुरली स्तोत्रम। एक दिन श्री राधा जी श्री कृष्ण जी के साथ कुंज वन में रमण करते हुए श्री कृष्ण जी से पूछने लगी, हे प्रिय, आप मुरली को सदा अपने साथ रखते हैं, इसने ऐसे कौन से पुण्य किए हैं, इसमें ऐसी क्या विशेषता है जो आपको यह इतनी प्रिय है। तब श्री कृष्ण जी मुस्कुराकर कहने लगे कि हे प्रिय, आप मुझे अधिकाधिक आनंद प्रदान करने वाली और मेरे हृदय में वास करती हो। मुझे आपसे और मेरे प्रिय भक्तों से बढ़कर और कुछ नहीं है। अब मैं आपसे इस बड़भागी मुरली के विषय में कहता हूँ, सो आप प्रेम पूर्वक सुने। जब श्री शंकर भगवान जी गोकुल में मेरे बाल रूप के दर्शन के लिए पधारे, तब उन्होंने भेंट स्वरूप यह मुरली माता यशोदा जी को मेरे खेलने के लिए भेंट की। तभी मुझको ये मुरली प्राण प्रिय है, क्योंकि भगवान शंकर और मेरे प्रतिरूप भगवान नारायण जी का प्रेम अवर्णनीय है। हम सदैव एक दूसरे की आत्मा में रमण करते हैं। जब कभी आप मुझसे रूठ जाती हो तो इस मुरली की ध्वनि से ही मैं आपको मनाता हूँ और आप शीघ्र ही मेरी ओर खींची चली आती हो। इसलिए यह मुरली मेरे लिए एक सखी की भांति संदेश वाहिका का कार्य भी करती है, इसलिए यह मेरे मन को अति प्रिय है। श्री कृष्ण जी श्री राधा जी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे प्रिय, आपकी अनुपस्थिति में इस मुरली में मुझे आपके दर्शन होने लगते हैं। इसका प्रथम मुख्य वायु छिद्र भाग में मुझे आपके मुख कमल के दर्शन होते हैं तथा अन्य मध्य छिद्रों में आपके श्री विग्रह के रूप में भासते हैं तथा अंतिम दो छिद्र आपके चरण कमल दिखाई पड़ते हैं। इस मुरली को बजाते ही इसके मीठे स्वरों से मुझे आपकी मधुर वाणी सुनाई देने लगती है, जैसे इस मुरली का रूप लेकर आप ही कोई मधुरतम गीत गा रही हो। जब मैं इन मुरली को अपने कटी के साथ बांधता हूँ, तब लगता है जैसे आप ही मेरे बाईं ओर विराजमान हैं। वैसे तो यह मानव देह भी एक वृंदावन या ब्रजधाम ही है। मानव देह में स्थित मूलाधार, चक्र, नाभि, स्वादिष्ठान, हृदय, आज्ञा व सहस्त्रार आदि 6 चक्र ही श्री राधा जी एवं ललिता जी आदि प्रधान सखियों के धाम हैं। इन चक्रों में मूलाधार रूपी बरसाना धाम में कुंडलिनी शक्ति के रूप में श्री राधा जी का नित्य निवास है। अन्य 4 चक्रों में ललिता जी आदि प्रधान सखियों का निवास है तथा 6वें चक्र, जो कि सहस्त्रार चक्र कहा जाता है, वह ही श्री राधा कृष्ण जी का महारास का मुख्य स्थान वृंदावन है। श्री कृष्ण जी यहाँ से योगियों द्वारा योग से, ध्यानियों द्वारा ध्यान से व तपियों द्वारा तप से व भक्तों की भक्ति से प्रसन्न होकर मुरली बजाते हैं, जिसे योग की भाषा में अनहद नाद या अजपा जाप भी कहते हैं। इस मुरली रूपी नाद के बजने पर श्री जी स्वरूपिणी कुंडलिनी शक्ति अपने महल स्वरूपी चक्र सहित अन्य 4 प्रधान सखियों को उनके चक्र महल सहित लेकर श्री कृष्ण जी के सहस्रार रूपी वृंदावन की ओर बढ़ने लगती हैं, जिनके साथ साथ अन्य 72,000 नाड़ियों रूपी सखियां व गोप रूपी तत्व, महातत्व आदि भी सहस्रार अर्थात लीला कुंज या रास कुंज में पहुंचकर व द्वैत को भूलकर एकाकार हो जाते हैं। जैसे सभी नदियां सागर में मिलकर सागर ही हो जाती हैं, उसी प्रकार सभी सखियां, गोप आदि श्री राधा जी में विलीन होकर श्री जी का स्वरूप होकर श्री चक्र का निर्माण करते हैं। तब महारास कुंज में केवल श्री राधा कृष्ण ही लीला करते हैं। इस लीला के दर्शन से योगी, ध्यानी या भक्त जन इस जन्म मृत्यु के चक्रव्यूह से निकलकर श्री राधा कृष्ण लोक की प्राप्ति करते हैं। इस लीला से अपने भक्त को मोक्ष देकर श्री जी पुनः अपने स्थान मूलाधार चक्र की ओर लौट आती हैं व साथ ही सभी अन्य सखियां व गोप भी श्री जी से विलग होकर पुनः अपने अपने स्थान पर लौट आते हैं। वास्तव में सृष्टि, सृजन व प्रलय की भी यही प्रक्रिया है। मुख द्वारा बजाए जाने के कारण इनका नाम मुरली हुआ। बांस की बनी होने के कारण बांसुरी कहलाई, परंतु श्री कृष्ण जी द्वारा सबके वश कर लेने पर यह मुख्य रूप से वंशी भी कहलाई।
इस परम वंशी की ध्वनि जड़ को चेतन और चेतन को जड़ कर देती है। इसी से एक बार एक गोपी ने व्यंग्य से मुरली की महिमा गाते हुए कहा था, हे मुरारे, अरे मेरे रसोई बनाते समय तो कृपा कर आप अपनी मुरली की तान को ना छेड़ा करो, क्योंकि उस ध्वनि के आते ही मेरी सूखी लकड़ियां हरी हो रस टपकाने लगती हैं और आग बुझ जाती है, जिससे मेरी रसोई भी नहीं बन पाती। श्रीमद् भागवत में श्री सुखदेव जी इस वंशी की ध्वनि की मधुरता व प्रबलता का एक साथ बखान करते हुए कहते हैं कि इस वंशी की धुन में इतनी मधुरता व आकर्षण है कि इसको सुनते ही सब गोपियां अपने घर के काम काज छोड़कर जिस अवस्था में जैसी थी कृष्ण जी की ओर दौड़ चली आती हैं, जिससे उनके कानों के कुंडल भी सारे रास्ते में हिलते रहते हैं। अब श्री सुखदेव जी इस वंशी की ध्वनि की प्रबलता को दर्शाते हुए कहते हैं कि महाराज में गोपियों को निमंत्रण के समय वह ध्वनि अपनी सुधामयी रूप स्वर लहरी से समस्त वृंदावन को प्लावित करती हुई आकाश में पहुंचकर जल समूह को स्तंभित करती हुई स्वर्ग में देव गायक श्री तुम्बरु जी को पुनः पुनः चकित करती हुई ब्रह्मलोक में सनंदन आदि महामुनियों की निर्गुण ब्रह्म निर्बीज समाधि को भंग करती हुई स्वयं प्रजापति ब्रह्मा को विस्मित करती हुई यूं ऊर्ध्वलोक में अपनी विजय पताका फहराकर नीचे पाताल लोक की ओर चली और वहां राजा बलि को चौंकाकर नागराज अनंत शेषनाग के सहस्त्र फणों को कंपाकर अखिल ब्रह्मांड कटाह को भेद कर श्री कृष्ण जी की वह वंशी संगीत सब ओर फैल गया। परंतु इतने पर भी इस आवाहन संगीत को सुना भक्तों ने ही और वे उसी समय दौड़ चले। अब भी श्री श्याम जी की वंशी वैसी ही बजती है और प्रेमी भगत अब भी उसे सुनते हैं। हे प्रभु, जब आप अपने ओष्ठ रूपी धनुष पर मुरली रूपी प्रत्यंचा को चढ़ाकर मधुर धुन के तीर छोड़ते हो तो स्वयं कामदेव भी मोहित हो जाते हैं। स्वयं ब्रह्मा व शंकर जी भी तप त्याग कर श्रृंगार रस को ही श्रेष्ठ बताने लगते हैं। सो मुरली हमें श्री राधा कृष्ण जी की अखंड भक्ति प्रदान करें।